हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि दृष्टि 2024 मार्केट में उपलब्ध हो गई है और मैं आप सभी को उसी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने की कोशिश करूंगा। और आइए देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है इसमें। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य है, वैज्ञानिक परिदृश्य है और बिहार विशेष संक्षिप्तीय और खेल परिदृश्य। तो हम आप सभी लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले सूक्ष्म दृष्टि, जो कि वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण है, इसी को सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रीय खबरें दी हुई हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय होगी और फिर हम लोग आर्थिकी पढ़ेंगे। इसी तरह से सीरियल से पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय। तो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह 10वां था। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस यानी कि पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु सूचना जारी की? तो 1 बैसाख, बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? बंगलार माटी बंगलार जल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? तो यह है सूरत हवाई अड्डा, गुजरात। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आगे देखते हैं, बंगाल का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च की गई? आईआईटी कानपुर में। यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह यूपी विशेष है और यूपी का एग्जाम होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? तो ये हैं आपकी महुआ मोइत्रा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद हैं? तो कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? तो आपको बताना होगा महुआ मोइत्रा। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई? तो 422.2 हो गई। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किया गया? कोलकाता में। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा। ये आप याद करके रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किया गया? तो कोलकाता में। इस अस्पताल का क्या नाम था? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब।
इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? भीष्म परियोजना। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसे आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या पूछ रहा है कि द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह होगा पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो महिला स्वयं सहायता समूह को। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? एम्स देवघर, झारखंड। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या किया गया? आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या किया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। किसका नाम बदला गया है? तो आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित होगा? 17 से 30 दिसंबर 2023। ये संगमम कहाँ आयोजित होगा? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल मछली को। किस राज्य के रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है? केरल। इसे आप याद करके रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ? 17 से 30 दिसंबर 2023 को। और कहाँ हुआ? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिद्धिपेट, तेलंगाना में। इसे आप स्पेशली रूप से ध्यान दीजिएगा। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर। साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्निपहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय। अग्नि से तात्पर्य क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? खूंटी, झारखंड। इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? खूंटी, झारखंड। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश। इसे आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेशन इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। सिटीज 2.0 का उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? क्या क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप याद कर लीजिएगा, जो कि यूपी से जुड़ा हुआ है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? तो गोंडा। यह भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, और उसे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और हो सके तो अलग से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो सांवरिया सेठ मंदिर। ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? नमो भारत। बहुत ही इम्पोर्टेंट कि देश की क्वेश्चन क्या पूछेगा कि देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया? तो नमो भारत। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, नमो भारत हाल ही में चर्चा में रहा या क्या है? तो आपको उत्तर देना होगा रैपिड रेल सेवा है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्रटू नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया था? तो संगठित साइबर अपराध के। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? गांधीनगर गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया? मेरा युवा भारत। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गांगेय डॉल्फिन। रिपीट करते हैं। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गांगेय डॉल्फिन को। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व क्या? भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तट मंदिर, तमिलनाडु। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य, ध्यान दीजिएगा कि देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की। जब दूसरा पूछा तो राजस्थान दीजिएगा, लेकिन जब पूछे देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य तो आप दीजिएगा बिहार। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? नीमच, मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। क्षमता इसकी कितनी है? तो 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम। दक्षिण लोहनक झील। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किन राज्यों में विस्तृत है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODA प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश को। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन। ये सब आप याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से। पहला नीलगिरी तहर दिवस कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। कितनी तारीख को? 7 अक्टूबर 2023 को। आगे बढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर को। राज्यसभा में 21 सितंबर को। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां।
तो इसमें एक क्वेश्चन और भी आप याद रखिएगा। यह अधिनियम बना है 106 नंबर का। कौन सा बना है? 106 नंबर का अधिनियम कौन बना है? 106 नंबर, 106वां अधिनियम। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी थी? मिथुन को। इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सितंबर में किस पशु को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया था, तो मिथुन को उनको। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विश्वकर्मा योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद कर लीजिएगा आप लोग। विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यशोभूमि। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप है बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? भारतीय सेना ने। किसके लिए? पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए। प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी प्रदान की? वर्ष 2025-26 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर। इंदौर, आगरा, ठाणे। बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इसे याद कर लीजिएगा। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी प्रदान की? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? सरयू नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए, इसे आप याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो सरयू नदी उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक, क्या उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? किसका? आयुष्मान भव अभियान का। गांधीनगर, गुजरात। वो वर्चुअली रूप से। इसे आप याद रखिएगा कि यह वर्चुअली रूप से प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपका है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय में क्या देखेंगे हम? सबसे पहले पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? कहाँ के प्रधानमंत्री? पोलैंड के प्रधानमंत्री। तो डोनाल्ड टस्क। कौन है? डोनाल्ड टस्क। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? मर्सर द्वारा। रैंकिंग कितने शहरों को शामिल किया गया है? 241। रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? रैंक 1 में है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का है। रैंक 2 है ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड का है। रैंक 3 है ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का है। रैंकिंग कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? 7। ये शहर कौन से हैं? 153। रैंक 153 हैदराबाद तेलंगाना को मिला है। रैंक 154 पुणे महाराष्ट्र को मिला है। रैंक 156 बेंगलुरु कर्नाटका को मिला है। रैंक 161 चेन्नई तमिलनाडु को मिला है। रैंक 164 मुंबई महाराष्ट्र को मिला है। रैंक 170 कोलकाता पश्चिम बंगाल को मिला है। रैंक 172 नई दिल्ली को मिला है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च की गई? दुबई में।
COP28 के दौरान। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? 11। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च की गई, तो आपको उत्तर देना होगा दुबई में। अब इस अलायंस में शामिल देश कौन से हैं? भारत है, डेनमार्क है, कंबोडिया है, जापान है, भूटान है, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी, अमेरिका। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो की भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो केन्या के। कौन है? विलियम समोई रूटो। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? केन्या के। कब से कब तक आए थे भारत में? 4 से 6 दिसंबर। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र आयोजित किया गया 5 से 8 दिसंबर 2023 को। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कसाने बोत्सवाना में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? गुजरात को। किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात से। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? 15वीं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को। ये कौन है? अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री। CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? सैम अल्टमैन को। आगे बढ़ते हैं। एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? लियोनल मेसी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप याद रखिएगा कि 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर लियोनल मेसी को चुना गया है। वहीं दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसके द्वारा जारी की गई? तो फोर्ब्स द्वारा। कब जारी की गई? 5 दिसंबर 2023 को। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? फोर्ब्स द्वारा। इसमें देखते हैं शीर्ष 3 महिलाएं कौन है। तो उर्सुला वान डेर लेन, ये कौन है? अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की। दूसरे नंबर पर हैं क्रिस्टीना लैगार्डे, जो कि अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। तीसरे नंबर पर कमला हैरिस हैं, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद करके रखिएगा। आगे चलते हैं। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है कि कितनी भारतीय महिलाएं हैं, कौन कौन सी हैं, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा इन सब में। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सूची में निर्मला सीतारमण समग्र रैंकिंग 32 है और भारतीयों में पहले नंबर पे हैं। रोशनी नडार मल्होत्रा समग्र रैंकिंग में 60वें नंबर पे है, भारत में दूसरे नंबर पे। सोमा मंडल समग्र रैंकिंग है 70, भारत में तीसरे नंबर पे है। किरण मजूमदार शाह समग्र रैंकिंग 76 है, भारत में है चौथे नंबर पे। तो इनमें आप सभी को तो याद करें या न करें, लेकिन शुरुआत के 2 निर्मला सीतारमण रैंकिंग 1, रोशनी नडार मल्होत्रा रैंकिंग 2, इन दोनों को याद करिएगा। प्लस टोटल 100 में याद रखिएगा समग्र रैंकिंग कितनी है। निर्मला सीतारमण की 32 है, रोशनी नडार मल्होत्रा की 60 है। और वैसे भारत में निर्मला जी 1 नंबर पे है, रोशनी नडार मल्होत्रा दूसरे पे है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? इटली। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड T2.0 का शुभारंभ किया है? स्वीडन। इसका पूरा नाम लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। आगे बढ़ते हैं। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? भारत को। भारत को किस द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए चुना गया है? 2024-25 के लिए। आगे बढ़ते हैं।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी की गई? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। कितने देशों को शामिल किया गया? 63 देश और यूरोपीय संघ को। सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कोई नहीं। सूचकांक में शीर्ष 3 देश, रैंक 4 डेनमार्क, रैंक 5 एस्टोनिया, रैंक 6 फिलीपींस। ये आप याद करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब भारत को कितनी रैंक मिली है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, 7वीं रैंक। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप। कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 82। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल इसके द्वारा प्रारंभ की गई? संयुक्त राष्ट्र। इस पहल का क्या उद्देश्य है? 2027 तक सभी को खतरनाक और मौसम और प्राकृतिक आपदाओं को से सुरक्षित करना। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? भारत। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ ने ग्रीन राइजिंग पहल को किस देश की मदद से प्रारंभ किया? तो उत्तर होगा आपका भारत। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में। यह कहाँ है? यूएई में। वाई शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोहा, कतर में। वाइज का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित है? रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन, जो कि पहली भारतीय महिला बनी। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन सा मंदिर परिसर इटली के मोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया? अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? जोसेफ बोकाई। 22 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण। EPEC लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित की गई? सैन फ्रांसिस्को, USA। थीम क्या थी? सबके लिए एक लचीले और संधारणी भविष्य का निर्माण। लक्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? ल्यूक फ्रीडेन। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे याद कर लीजिएगा कि चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? तो बंगाल की खाड़ी। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो नामकरण किसने किया? मालदीव ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करिएगा आप। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश। यह तीनों ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो ये पूछा जाएगा चक्रवात कहाँ पर आया, तो उत्तर देना होगा बंगाल की खाड़ी। दूसरा पूछेगा कि इसका नामकरण किसने किया, तो आपको उत्तर देना होगा मालदीव। तीसरा क्वेश्चन होगा कि इससे प्रभावित होने वाले देश, तो भारत और बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? सैन फ्रांसिस्को। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया है? रसिया। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? क्वारेली साइमंड्स। कौन सा संस्करण है? 16वां। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? भारत के। कितने? 148। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? पेकिंग विश्वविद्यालय, चाइना। इसमें आप भारत की रैंकिंग को जरूर याद करिएगा कि भारत की रैंक कितनी है और
भारत के कितने संस्थान हैं? तो 148। आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन है? IIT बॉम्बे, रैंक है 40। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के सबसे योग्य लीडरों में से एक है। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? जनवरी 2023। आगे बढ़ते हैं। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की? फिलीपींस। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते का हस्ताक्षर किया? तो 28। इस समझौते को क्या नाम दिया है? ब्लेचली घोषणा। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क IUCN में शामिल किया गया? 55 शहर को। कितने शहर को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? टोटल 55 शहर है। और भारत में कौन से शहर हैं? ग्वालियर संगीत के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए, यानी कि टोटल 2 शहर हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। किस संस्था ने एडैप्शन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? यूनेप, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 11। आगे बढ़ते हैं। ये देश कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पेरू, वेनेजुएला। अब नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? बोगोटा, कोलंबिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, CCI। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट फीको। आगे बढ़ते हैं। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? अकापुल्को, मैक्सिको। किस संस्था ने कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की? यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? भारत। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा आयोजित की गई? समरकंद, उज्बेकिस्तान। कब से कब? 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2023 को। UN WTO द्वारा विश्व के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? धोर्डो, गुजरात। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो धोर्डो गांव गुजरात का है। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ। किस संस्थान ने वन सी गैर भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। सी गियर क्या है? खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। बहुत ही महत्वपूर्ण, आप याद कर लीजिएगा कि भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। इजराइल और हमास के बीच। किसके? इजराइल और हमास के बीच
संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन अजय। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे भी आप याद कर लीजिएगा कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अजय। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? सामिया सुलूह हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की तंजानिया की। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यह पहली राष्ट्रपति हैं जिन्हें जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? न्यू जर्सी, यूएसए। नाम क्या है? अक्षरधाम मंदिर। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन आयरन स्कॉट्स। किसने शुरू किया था? इजराइल ने। किसके खिलाफ? फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी की? कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? 111वें। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? चार्लोट सल्वाही। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ह्यूस्टन, टेक्सास, यूएसए। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? मैरीलैंड, यूएसए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? 132 देशों को। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड। भारत की रैंकिंग 40वीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? 78वें सत्र की अध्यक्षता की डेनिस फ्रांसिस। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि द। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थागत संस्थान स्थित है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? I2U2। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई? बामाको, माली की राजधानी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, यूएसए। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? रियाद, सऊदी अरब। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रियाद, सऊदी अरब। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? कर्नाटक। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 42। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? जोहान्सबर्ग। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई?
लुइसविले केंटकी। कब? 6 सितंबर 2023 लुइसविले में सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा 3 सितंबर को। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? डेनियल ने। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे याद कर लीजिएगा कि लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है, तो डेनियल ने। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। वर्ष 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। भारत इसमें किस स्थान पर है? 30वें स्थान पर। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया था? 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनट मैन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने। मिनट मैन 3 किस तरह की मिसाइल? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तिमोर लेस्ते। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की, तो आपको उत्तर देना होगा तिमोर लेस्ते। काठमांडू कूलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ललितपुर, नेपाल। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यानी कि कुल 5 देशों ने भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस रैंकिंग कितने देश हैं? 64 देश। प्रथम रैंक स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक 56वीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। बाकी आर्थिकी से कल शुरुआत करेंगे और आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं तो कहूँगा कि आप इसे कम से कम 2 बार देखें और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हों उसे आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं रखते हैं और कल आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।